अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं, अनेक होंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए मुमरा शहर के मशहूर बिल्डर और एनसीपी पार्टी के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साहब। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। कैसे हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई कि आज मुझे आपने आपके साथ अपनी बातों को रखने का और एक मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, शमीम भाई को आज हमने बुलाया है कि मुमरा शहर के कुछ मुद्दे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, मुद्दे तो बहुत है, लेकिन हम कुछ मुद्दे पर आज बात करेंगे। जैसे कि ट्रैफ़िक का मुद्दा आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से मुमरा शहर की जो ट्रैफ़िक थी वो हल नहीं हो रही थी। लेकिन कहीं न कहीं अभी मुमरा शहर में ट्रैफ़िक कहीं न कहीं थोड़ी-सी कंट्रोल है, दिख रही है। और शमीम खान साहब खुद सड़क पर उतर कर उन्होंने इस पर वर्क किया था। उसके बाद में डीसीपी साहब के पास जाकर उन्होंने पर्सनली मीटिंग की थी। उसके बाद 2 बार मीटिंग हुई। उसके बाद कहीं न कहीं ये ट्रैफ़िक में हल आया। उसके बाद में कहीं न कहीं ट्रैफ़िक पुलिस को जैमर की कमी थी, तो शमीम खान साहब ने उस जैमर का इंतज़ाम भी किया। तो आज हम उन सब मुद्दों को लेकर आज हम शमीम खान साहब से बात करेंगे। और मुमरा शहर में एक बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा है हॉकर्स का। उसकी वजह से भी ट्रैफ़िक कहीं न कहीं जाम होती है सर। तो शमीम भाई, जैसे कि मैंने देखा हो कि आप तकरीबन 15 से 20 दिन से ट्रैफ़िक को लेकर बहुत ही चिंता कर रहे हैं सर। तो आपने इस 15 दिनों में क्या-क्या काम किया है ट्रैफ़िक को लेकर? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने शहर वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि एक वाकया ऐसा आया मेरे सामने आज के 25 दिन के पहले कि सिलफाड़ा की तरफ से एक एम्बुलेंस को पहुंचना था थाने किसी भी हॉस्पिटल में, अच्छा, कोई भी? क्या? और उसमें एक पेशेंट था। मेरे दोस्त हैं और एक्स सरपंच हैं मिस्टर भरत भोईट साहब, जो दहिसर मोरी में रहते हैं। वहाँ के वो शिवसेना के एक अच्छे लीडर भी हैं, पार्टी अपनी जगह पे, लेकिन वो अच्छे इंसान। उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले यार शमीम भाई, वो इसी तरीके से एक पेशेंट है और उसको थाना पहुंचना है, लेकिन बाईपास जाम है कोई रीजन से, और उसको थाने पहुंचना है तो सिटी भी जाम है शमीम भाई। तो इत्तेफाक से मैं वाई जंक्शन पे था और फिर मैं वहां से एक बाइक लिया। एक बच्चा मेरे साथ, फरहान नाम का बच्चा रहता है। मैं उसकी बाइक पे बैठा और मैं ये जो मार्केट है कौसा की, जी। जहाँ पे कौसा जामा मस्जिद है, वहां तक मुझे पहुंचने में बाइक से तकरीबन 17 मिनट लग गए। और जब मैं पहुंचा और एम्बुलेंस में पेशेंट की कंडीशन देखा तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, और मैंने किसी भी तरीके से फिर सीनियर ट्रैफिक को फोन किया और अपनी कुछ टीम को लेकर के उसको मैंने पहुंचाया थाना। आगे क्या हुआ मुझे उसका अपडेट देना मुश्किल है, मैंने नहीं ले सका। लेकिन यह है कि पेशेंट की कंडीशन ठीक थी कुछ दिनों के पहले। इब्राहिम शेख साहब, कल उस एम्बुलेंस में शमीम खान भी हो सकता है, बिल्कुल सर। कल उस एम्बुलेंस में आप भी हो सकते हो, कल उस एम्बुलेंस के अंदर वो लोग भी हो सकते हैं जो ट्रैफिक को लेकर के सपोर्ट नहीं करते। तो मैंने ये मिशन लिया अपने दोस्तों के साथ। नहीं, वो लोग नहीं, बहुत से लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं जैसा आपने जैसे कार्रवाई करी, जैसे कि सर, मांग करी, वैसा मुमरा में नहीं और भी सर, लोग इसकी आपने मांग ये कर रहे पूछा कि ये हैं। मिशन हमारे दिमाग में कहाँ से आया जी, 15 दिन के पहले, जी, तो मैं आपके माध्यम से अपनी बातों को रखना चाह रहा था कि मेरी बातें आवाम तक जाए जी, कि मैं क्यों इस पे इतना सीरियस हूँ, जी, क्या रीजन है उसका। तो मैंने कोई भी तरीके से वो एम्बुलेंस को पहुंचाया, लेकिन वही मिशन लिया हमारे दोस्तों के साथ जी, कि आज से हमें ट्रैफिक फ्री मुमरा करके दम यानी सांस लेना है, हमको बैठना है। जब तक शहर में ट्रैफिक फ्री नहीं होगी, तब जब तक ये हालात सही नहीं होंगे, जब तक हमको उसके ऊपर काम करते रहना है। उसके अंदर कल कोई जगह पे आग लगे तो फायर ब्रिगेड भी हो सकती है। जी, बिल्कुल। कल स्कूल के बच्चों को स्कूल जाना है, उनका एग्जाम हो तो उनका एग्जाम छूट सकता है। कल किसी को कोई शादी ब्याह में वक्त से निकाह में पहुंचना हो, निकाह का टाइम लेट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। तो इन चीजों को लेकर के मैं अपने शहर वासियों से ये अपील करता हूं कि प्लीज आप ये समझो कि जिस तरीके से ट्रैफिक की मुहिम हम लोग छेड़े हैं डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के नेतृत्व में, इसका आप सपोर्ट करें, शहर के लिए अच्छा काम होगा। सर, मैं वो पूछ रहा हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? इतने साल लगे, 14 साल के बाद में आप लोग जाग रहे हो। इससे पहला क्यों नहीं इस पे मुहिम शुरू की आपने?
और 14 साल इसका लग गया। जिम्मेदार अगर कोई है हाँ। तो सबसे पहले ट्रैफिक जो टीम है, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की टीम है, जी। वो फेलियर है, अच्छा। फेलियर थी। अब कहूंगा तो बात नाजायज हो जाएगी। अच्छा। अब वो काम कर रहे हैं। तो रही बात हमारी, तो हमारे नेता ने, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, हमारे नगर सेवकों ने, हमारे संगठन के लोगों ने मिलकर के शहर के लिए अच्छा काम किया। रही बात ट्रैफिक की, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने अभी खुद कहा है कि कंट्रोल दिख रहा है। सर कंट्रोल तो दिख रहा है, 14 साल लग गए आपको कंट्रोल करने ठीक में। है फिर इब्राहिम भाई, लोग कह लेट, रहे हैं, मैंने लोग कह रहे हैं कि ठीक है, शमीम खान आज जागे, इतने साल कहाँ पे थे। ठीक है। जी। अगर शमीम खान आज जागे हैं हाँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज सपोर्ट कर दो उसका। ठीक। इंशाअल्लाह ताला मुमरा शहर, जैसे मैं कहता हूं कि संघाई के नक्शे कदम पे चल रहा है, अच्छा। तो इंशाअल्लाह ताला, देखिए, अच्छा ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। संघाई मुमरा को बना देना, अच्छी सोच रखना, जी। इसे गलत नहीं कहते। गलत सोच रखना बुरी बात है। बिल्कुल सही। तो मुमरा शहर को इतना खूबसूरत डेवलपमेंट, आज यहाँ पे अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। आज यहाँ पे लोग मुंबई से रहने के लिए आ रहे हैं। आज यहाँ पे कहीं ना कहीं क्राइम में कंट्रोल है। खाली ट्रैफिक की एक समस्या थी, जिसको लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो डीसीपी साहब हैं, यहाँ के जो खेड़कर साहब हैं, यानी जो राठौर साहब हैं, सब लोगों ने सपोर्ट किया है, और उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमने इब्राहिम भाई उनको 40 जामर भी दिया है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जामर लगने के बाद कुछ प्राइवेट कंपनी आ गई है मुमरा में। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ इंचार्ज साहब से, इसकी शिकायत कर चुका हूं मैं, कि जो कोई गाड़ियां अगर आप टोचन से लाते हैं, आप जमा करते हैं, तो उसका जो चार्जेस ऑफिशियली है, जी। आप उनसे वही लें। जी। आप ये बोलेंगे हम एक बाइक का 700 रुपए लेंगे, 900 रुपए लेंगे, तो आपको बता देना जो चाहता हूं मनमानी मैं चल रही है। कि किसी दिन सीधा सीधा आपकी स्टिंग ऑपरेशन करूंगा। अच्छा। शहीन भाई, जैसे कि अभी कि आपने कहा कि टोचन उठा रहे हैं, मुमरा शहर में टोचन एक जोरों शोरों से काम कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मुमरा शहर में अगर समझो मैं और आप गाड़ी लेके निकलते हैं, तो पार्किंग की जगह तो होनी चाहिए। अगर हमने पार्किंग की जगह नहीं हो तो आदमी लगाया कहाँ। हमने मांग किया है इब्राहिम भाई, हमने खत दिया है। एक जो शमशाद नगर के सामने जो तबेला है, जी। वहां पे काफी जगह है पार्किंग के लिए, पार्किंग जोन के लिए। ये जो फ्लाईओवर की ब्रिज है, वहां पे भी बहुत सारी जगह है जहां पे गाड़ियां 4 व्हीलर पार्क हो सकती है। अगर बाहर से कोई लोग आए, यहाँ वहां जाना हो उनको, रोड पे लोग गाड़ियां पार्क मत करें। रही बात कि नो पार्किंग बोर्ड, ये सब हमने खत दे दिया है कमिश्नर साहब को, आयुक्त महोदय को, हमारे एएमसी साहब को, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इस पे भी काम होगा। सर एक जो रोड होता है, रोड समझो 40 फुट का रोड है, अगर उसमें बाइक, अगर हमने बाइक 5 फुट की बाइक लगा दी है हर गली के अंदर, तो ये ट्रैफिक कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकती है हर गली के अंदर। जैसे कि देखिए, गुलाब पार्क मार्केट के 100 मीटर दूर इधर, 100 मीटर दूर इधर, हर गली में अगर बाइक पार्क की जगह मिल जाए तो ये जो ट्रैफिक है वो कम हो सकती है। देखिए, कहीं कहीं कुछ गलियां कंजेस्टेड है इब्राहिम भाई, तो हर गली के अंदर तो पार्किंग नहीं, जो की गलियां जगह बड़ी है वहां पे कर नहीं सकते मिल हैं। सकती है। जो गलियां बड़ी है वहां पे कर सकते हैं। 100% हमारा काम चल रहा है इसके ऊपर, कि जैसे सर्कल है, जी। एग्जाम्पल एक कादर पैलेस है, आगे किस्मत है, जी। आगे अलमास है, तो यहाँ पे कुछ जगह हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। अलमास कॉलोनी बहुत बड़ी जगह है। जी, हम जी। लोग सेलेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एक पार्किंग जोन दे दिया जाए, उसका एक टाइम टेबल दिया जाए। जैसे ठाणे वाने में है कि आज इधर है, कल उधर कल है, बिल्कुल। आज टाइमिंग शाम 4 बजे का है, 18-1 इधर आ जाइए, रिन्यूअल है। बिल्कुल। तो ऐसा हमारा डिस्कस आज भी अभी मैं आपके पास आने के पहले मेरी यहाँ के एएमसी और ट्रैफिक इंचार्ज के साथ मीटिंग हुई है 1 घंटा तक, बहुत सारे डिस्कस हुए हैं। उस डिस्कस में ये भी है, देखिए विरम भाई, मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि कोई हॉकर्स ये मत समझे, कोई गैरेज वाला ये मत समझे, कोई भी आदमी जो इस तरीके का बैठा हुआ है गलत तरीके से, वो ये मत समझे कि शमीम खान कोई उनको पर्सनल टारगेट कर रहा है। शमीम खान शहर की उस हर गंदगी को साफ करना चाहता है जो कल के डेट में अवामी नुकसान पहुंचे। जी। तो इसमें आप सपोर्ट कीजिए। अगर किसी की इलीगल गैरेजेस है, तो गैरेज के बाहर भी बहुत गाड़ियां बाहर होती जो गाड़ियां पार्क हैं। होती है, फिर बहुत सारे सर्विस सेंटर इलीगल है, पानी ले लेके गाड़ियों को धुलते हैं आप रोड के ऊपर। बिल्कुल।
हमारे पास पानी पीने के लिए कहीं ना कहीं शॉर्टेज है, परेशानी हो रही है आज के बिल्कुल डेट में। बिल्कुल। तो ये सब चीजें बंद होगा इब्राहिम भाई। और वेरी सॉरी, किसी को लगता है कि ये गलत हो रहा है, शमीम खान ये गलत मुहिम चला रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से कह दूं कि शहर के 90% लोग, यहाँ के तमाम डॉक्टर्स, तमाम एडवोकेट्स, यहाँ के पढ़े लिखे तबके के तमाम लोगों ने मुझे मुबारकबाद दिया है। और ये कहा है, यहाँ तक कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने भी मुझे मुबारकबाद दिया है। उनका भी एक ऑडियो चला है। वो आपने चला दिया ढूंढ के कहीं यहाँ वहां से, आप तो मास्टर है इसमें, तो अच्छी बात है। खैर, आपने चलाया, कोई गलत बात नहीं है। जो उन्होंने कहा है वो आना भी चाहिए। बिल्कुल। तो वो भी खुश हैं। शहर के तमाम नगर सेवक, हमारी पार्टी के तमाम लोग, हम लोग मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले दिनों में जितने सर्विस रोड बंद है उसे स्टार्ट कराएंगे। वो चाहे माज होटल के सामने का हो, रशीद कंपाउंड का, वो चाहे शिमला पार्क का हो, कोई बुरा मत माने इसके लिए। बिल्कुल। जैसे कि दूसरा आप तो मुद्दा उठाया था कि हॉकर्स का। तो जो हॉकर्स जगह आप लोगों ने 14 साल में नहीं दी, तो वो जाएंगे कहाँ सर? अभी आप उनको, गरीब वहां पे धंधा कर रहा है, अपनी 5,000 की मुड़ी लगा कर रहा है, टीएमसी आती है उसका सामान लेके चली जाती है, तो उसकी कमर तो और तोड़ दी आप लोगों ने। इब्राहिम भाई, जी। हर बात को, आप पत्रकार हैं, आपको 14 साल जरूर दिखता है, जी। लेकिन 14 साल के पहले इस शहर में क्या डेवलपमेंट हुआ था, कोई जाके बता दे शमीम खान को। नहीं, कहना आसान है, 14 साल में जो डेवलपमेंट हुआ वो पिछले साल में किधर हुआ था? किया ना? लोग नहीं थे ना सर सुनो यहाँ ना पे। बॉस, 14 साल में क्यों नहीं लोग थे? पब्लिक कम थी। तादाद कम थी, हाँ, लेकिन पब्लिक लोग बढ़ थे ना। हाँ, पब्लिक शहर बढ़ में लोग थे, यही महानगर पालिका थी, कोई एमएलए रहा होगा, कोई यहाँ का नेता रहा होगा, तो क्यों नहीं किया उन लोगों ने? आज अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं किया, लेकिन जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं हुआ था। जो 14 साल के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, ये मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे यहाँ के मुकामी एमएलए, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को, एक्स राज्य मंत्री सैयद अशरफ भाई साहब को, और हमारे यहाँ के तमाम नगर सेवक, तमाम नगर सेविकाओं को, और हमारी संगठन को, कि सब लोगों ने मिल करके डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के नेतृत्व में अच्छा काम किया है। इसे कोई ठुकरा नहीं सकता। बाकी बोलने के लिए तो कोई किसी का मुंह बंद नहीं कर सकता। कहीं बार आप मुमरा कलवा के अध्यक्ष हो, लेकिन आप सिलफाटा पर ध्यान नहीं, सिलफाटा पूरा जाम रह रहा है। अच्छा सवाल है इब्राहिम भाई। हाँ। आज ही हमारा दौरा था, हमारे वहाँ के मुकामी नगर सेवक कमरुल हुदा भाई, जफर सैयद साहब, वो तो बहुत बड़ा मामा मुद्दा है। गणेश हाँ। मुंडे, आज हम लोग वहाँ गए थे, और वहाँ पे भी हमने बात किया है कि एक पीला पट्टा बनाए एएमसी साहब को, और उसके अंदर वो गाड़ियां पार्क हो, जो वाई जंक्शन का सर्कल, जो वहाँ का सर्कल है सिलफाड़ा का, वहाँ पे रिक्शा और बाइक और कार पार्क ना हो, जिससे ट्रैफिक की समस्या ना हो। आज हमारा दौरा वहाँ पे हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सिलफाड़ा की ट्रैफिक भी जल्द कंट्रोल होगी। और आपसे एक बात का आपका जवाब देना मुझे रह गया था, कि जो हॉकर्स हैं, जो भी हॉकर्स वहां पे बैठे हुए हैं, वो चाहे गुलाब पार्क हो, चाहे वो किस्मत का नाका हो, चाहे वो तनवर नगर का वो हिस्सा हो, हमारी एएमसी साहब के साथ कल मीटिंग हो गई है। वो जो लोग हकीकत में हॉकर्स हैं और मुमरा कौसा से बिलोंग करते हैं, जो लिस्टिंग उनकी बरोबर है, बाहर से भी आते हैं लोग, बाहर से भी आते हैं, अंबरनाथ से भी आते हैं, दीवा से भी आते, अमरनाथ से भी आते, टिटवाला से भी आते, बम्बई से भी आते हैं। अरे है, सब हम रिपोर्ट रखते हैं भाई। हम भी शहर के एक छोटे मोटे यहाँ के खादिम है, तो हम लोग भी रखते हैं। नहीं, बहुत बड़े तो नहीं कह सकते इब्राहिम भाई, छोटे मोटे खादिम है शहर के। हम लोग अपने शहर के लिए हमेशा लगे रहते। पूरी रिपोर्ट है मेरे पास। यहाँ के बाहर के लोग बैठे हैं, उन्हें नहीं बैठने दिया जाएगा। अच्छा। उसे कुछ भी किसी को लगे, एक्सेप्टेड है मुझे, लेकिन उन हॉकर्स को बिठाने का पूरा प्लान हो गया है हमारा, कि पीले पट्टे के अंदर बैठो, लेकिन दोस्त अपार्टमेंट के सामने, जहां मेरी ऑफिस है, उसके सामने तो मैं एक हॉकर्स को बैठने नहीं दूंगा। अच्छा। ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि वो नई जगह पे आके लोग बैठना चाहते हैं, वो पुरानी जगह नहीं है। जहां पुरानी जगह है, जैसे गुलाब पार्क है, वहां पे इरशाद भाई हैं, उन्होंने पूरा काट बीट करके अंदर ले लिया, और वहां 12-12 वॉलंटियर्स लगा दिए। आगे आएंगे किस्मत के नाके पे, तो वहां पे हमारे साजिद अंसारी साहब एक्स नगर सेवक हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, जावेद मेडिकल वहां हमारे कोसा ब्लॉक प्रेसिडेंट है। आगे आए जफर नुमानी, नेहा नाइक वहां की मुकामी नगर सेविका है। आगे आए हम लोग, तो फिर यहाँ पे एक संघर्ष की एक ये है अपना संस्था है, जो रफीक कामदार साहब के नेतृत्व में देखा जाता है वहां पे, तो नशीमन के पास। तो तमाम लोगों ने मिलकर के ये तय किया है कि हम लोग अपने अपने वॉलंटियर्स यानी वार्डन को खड़ा करेंगे, और अब एक पट्टा लगेगा, अगर एक पीले पट्टे के बाहर कोई आया तो उस पर तुरंत एक्शन लेंगे वालू पीछर साहब।
लेकिन इसमें लोग कॉपरेट करें, मैं लोगों रिक्वेस्ट लोग करता कॉपरेट हूँ। करना चाहिए। जी। इसमें एक चीज और सुनने में आ रही है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं एमएम वैली की तरफ, उसको उस पे भी इसका फर्क पड़ सकता है। तो शमीम खान कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी मतलब जोर दे रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? खैर, आप सहाफी हैं, सवाल तो कुछ भी कर सकते हैं इब्राहिम नहीं भाई, सर, सवाल शहर में चल रहा लेकिन है। हाँ, फिलहाल तो जो मैंने क्योंकि कहा, अगर ट्रैफिक रहेगी तो प्रोजेक्ट कैसा बिकेगा, सुनिए कैसा, ना, हाँ सुनिए कैसा ना, चलेगा, सुनिए बिजनेस हो गया। हाँ सुनिए ना, अच्छा कंस्ट्रक्शन देना, हाँ लंबी लंबी बिल्डिंगे बनाना, जी। ऊंची ऊंची बिल्डिंगे बनाना, ये गलत क्या है? अच्छा है। नहीं नहीं, अच्छा है, बिल्कुल शहर बिल्कुल अच्छा है, उतना सुंदर लगेगा। बिल्कुल। आज मित्तल रोड बन गया है, एकदम सुंदर लग रहा है शहर। यहाँ कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। हम्म, यहाँ पे मैं अकेला बिल्डर नहीं हूँ, बहुत हम्म, सारे हमारे बिल्डर भाई लोग हैं। बिल्कुल, लेकिन ला करके लोगों को एक घर बना करके उन्हें वहां शिफ्ट करना, अच्छे फ्लैट्स देना, अच्छे रोड्स देना, ट्रैफिक फ्री कर देना, देखिए, ये तो पूरे शहर के लिए अच्छा है। ये बिल्कुल। शमीम खान का क्या इसमें अकेला मसला है? लेकिन शमीम खान का मसला है, वो उनका एक एक ही। जिम्मेदार आदमी, मुमरा शमीम शहर के खान का जिम्मेदार मसला आदमी। ये है इब्राहिम भाई, कि मैं कह दूं आपके माध्यम से कि मैं अपनी जिंदगी का 70% वक्त, हिस्सा मैंने मोहरा कोसा में दिया, 30% मैंने उत्तर भारत अपने गांव के अंदर दिया है। हाँ, लेकिन 70% की लाइफ मेरी जितनी अभी तक गई है, उतना मैंने मुमरा कोसा में दिया है। मैं मुमरा कोसा को ये चाहता हूं कि जिस तरीके से बाकी इलाकों के अंदर ट्रैफिक नहीं है, शहर के अंदर किसी को कहीं भी जाना हो 5 मिनट में पहुंच जाए। मेरे को आज ही मेरे एक दोस्त ने कहा, शोएब खान ने, बोले भाई मैं मेरे घर से, यानी अलमास में रहते हो आशियाना कॉम्प्लेक्स में, बोले भाई मैं 4 मिनट में वहां से मित्तल रोड पे आ गया हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बिल्कुल। और इस तरीके से अगर हमारा शहर रहेगा, तो जब मुमरा कोसा का नाम होगा तो हम सबका नाम होगा। मुमरा कोसा में अच्छे कंस्ट्रक्शन होंगे तो हम सबका नाम होगा। मुमरा कोसा में लोगों के हित में काम होगा तो हम सबका नाम होगा। जैसे मैं कहता हूं कि खेलेगा मुमरा तो बढ़ेगा जीतेगा बढ़ेगा। मुमरा। शहर का विकास जब होता है, सड़क अच्छी होगी, रोड अच्छा होगा, तो शहर का विकास उसको बोलते हैं। हंड्रेड पहला परसेंट पहला रोड बनना चाहिए, जी। पानी होना चाहिए, जी। तो वही शहर का विकास होता है। जी। फिर मैं इस मुद्दे को हटकर एक सवाल मेरा है कि एकदम अभी, पूछिए भाई। हाँ, अभी जो दो गुट हो चुके हैं, आपको बताया, मैं नाम नहीं लूंगा, आप किसके साथ में हैं? आपको मुझसे ये सवाल करने की कोई जरूरत है क्या इब्राहिम भाई? जी। क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं। कुछ आपको लगता है कि शमीम खान को अपनी जरूरत है सर्टिफिकेट देने की? हम्म, अरे शमीम खान जितना दिखता है उतना ही है। मेरा नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड है। हम्म। मैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के नेतृत्व में, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में काम करता हूं और काम करता रहूंगा। अवार साहब के बारे में पुतले जलते हैं सब कुछ, जैसे शमीम खान यहाँ पर कुछ नहीं करते उसका अभी नहीं, तक कोई विरोध नहीं किया आपने। एक थाना एक शहर में अवार एक साहब का पुतला जला रहे देखिए, हैं। मैं आपसे एक बात बोलूं क्या इब्राहिम भाई, हम्म, कि हमारी महाराष्ट्र की आवाम, जी। महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कई सारे डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकता हूं, नाम लेके बोलूंगा तो लंबा टाइम चला जाएगा। अच्छा। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की मकबूलियत के बारे में हर कोई जानता है। जी। जवाब देने की कोई जरूरत नहीं होती है, हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है। कुछ चीजें ऐसी भी हो जाती है, जो कुछ भी हुआ होगा आपने बताया, तो कहीं ना कहीं लोगों में मकबूलियत, लोगों के अंदर जितेंद्र अवार्ड साहब के बारे में हमदर्दियां बढ़ जाती है। जी। तो जरूरी नहीं है कि कोई पुतला जलाता है तो हम भी कहीं किसी का पुतला जलाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा काम ही हमारी पहचान है, तो हम लोग अपना काम करते हैं, अपना काम करेंगे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में। इसके आगे हमें कुछ कहने की, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जनता है, सब जानती है। मतलब अभी अवार साहब अगर समझो, अभी देखो राजनीति में चलता है कि कोई भी कहीं भी जाता है, अगर अवार साहब कहीं चले जाते हैं तो आप भी उनके साथ जाओगे? पहली बात तो कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि एक बार मुझे उन्होंने कहा था हाँ। कि शरद चंद्र जी पवार साहब के साथ शमीम भाई, अपना राजनीतिक करियर मैंने स्टार्ट किया है और मेरा एंड भी वही होगा। वही होगा। तो मैं अपने नेता पे ये भरोसा करता हूँ, और उसके बाद भी कुछ उनका डिसीजन रहा जो मुझे लगता नहीं है, ऐसा 1 भी % ना, मुझे लगता नहीं है। तो साथ में है आप। तो मैं, मेरा नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब है, जहां वो तहां हम। ठीक है शमीम भाई, जैसे कि मुमरा शहर की ट्रैफिक को फ्री करने पे आप पूरी तरीके से मतलब लगे पड़े होते हैं, है ना? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये थे शमीम भाई, थैंक यू। जिनसे हमने मुमरा शहर के ट्रैफिक और हॉकर्स पे बात करी। उन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया।
तो फिर मिलेंगे अगले मेहमान के साथ। देखते रहिए कब चाहे इब्राहिम शेख के साथ। अल्लाह हाफिज।